ये जगह डेरा है, समझो ज़ारा और मेरा ना तीसरा दोस्त है ये। यहाँ पर हमने ना हर अच्छा टाइम और हर बुरा टाइम देखा है साथ। कमाल की जगह है ये। हाँ, मैंने इसको वीडियोस में देखा है जो सारा ने मुझे दिखाई थी। अच्छा है। यहाँ पे सारा शूटिंग भी करती है ना? शूटिंग? ऐसी शूटिंग तुम्हें करनी है? नहीं 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 भाई, क्या? एक सेकंड। नहीं शर्मत प्लीज, नहीं 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 शर्मत, इसे अंदर रखो प्लीज प्लीज। अभी तो मैंने लोड भी नहीं। मुझे गन से कुछ होता है प्लीज शर्मत, मैं देख भी नहीं सकती। एक सेकंड रिलैक्स हो जाओ, कैसी हरकतें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ऐसी तुमने गन निकाल ली? ऐसे नहीं करते। तुम्हें क्या मजा आता है मुझे डराने में? से मजा तो मुझे आता है तुम्हें तंग करके। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर मैं ज़ारा से बात कर लूँ ना। किस बारे में? कि अगर उसे उधर ही रहना है उधर रहे और तुम इधर रह लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या? क्यों भाई, क्यों करोगे तुम मुझसे शादी? और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इसमें मसला क्या है? कजन मैरिज कर सकते हैं ना? सरमत, मैं सारा हूँ, ज़ारा नहीं। लेकिन अभी तो मेरी कजन हो ना, जब तक ज़ारा नहीं है तो यही सही। और दादा को कजन मैरिज से मसला नहीं है, तो टेक्निकली सब कुछ गलत नहीं है। और सोचो, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं घर में सबको बता दूंगी। कैसे बताऊँ? आईडी कार्ड लाई हो? नहीं, वो तो कराची रह गया। तो ना तुम्हारे पास प्रूफ है ना ज़ारा है, क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और खुद बच जाओगी? नहीं, मैं अपने आप को भी मार दूंगी। कैसे मारोगी? मारो, मैं देखता हूँ बगैर गोली के गन कैसे चलाती हो आज तुम। क्या करूं मैं? मेरे पास एक आइडिया, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। सोचते हैं इस बारे में प्लीज, लेकिन गन मत निकालना। गन पीछे, कुछ नहीं होगा। चलो आगे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जगह। क्या देख रही हो? आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ? पता चल जाता है बेटा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बस यही पूछना था कि कहाँ हो तुम, कहाँ निकली हुई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी आपके लिए। मेरे लिए? देखिए, मैं आपके लिए सूट भी लेकर आई। मुझे उसको देख के ना ऐसा लगा कि ये मेरे पापा पे इतना सूट करेगा। अच्छा, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ सहा। छोटा सा गिफ्ट तो मैं आपको दे सकती हूँ ना? लेके ये भी लेकर आएंगे आपके लिए। पापा, मैं सोच रही थी कि बेटियों के लिए ना सबसे पहला हीरो उनका बाप होता है। तो मैं अपने हीरो के लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई ताकि उनको अच्छा लगे। थैंक यू बेटा। यू वेलकम। ये मैं रख के आती हूँ। जिस बेटी को मैंने देखा नहीं, कभी चाहा नहीं, वो मुझे अपना हीरो मानती है। काश शाजिया तुम ऐसे ना जाती। काश तुम अपनी बात कह पाती और मैं तुम्हें सुन लेता।
यारा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क ये इश्क बड़ा बेदर्दी है इश्क इश्क यारा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क यारा इश्क इश्क ये इश्क बड़ा बेदर्दी है। अरे भाई क्या कर रही हो ज़ारा, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो अब आपको पहनना पड़ेगा ना। बेटा कांच की चूड़ी है, लग जाएगी तो जख्म हो जाएगा ना। अरे तो जख्म के डर से आप कभी चूड़ियां पहनेंगी ही नहीं। जख्म पे तो मरहम लग जाता है ना। कुछ कांच दिल में खुप जाते हैं, उन पर मरहम नहीं लगता। लेकिन मैं हूं ना आपको मरहम, आपकी ज़ारा। तुमने कब से चूड़ियां पहनना शुरू कर दी हैं? बस ऐसी अब अच्छी लगती हैं। ऐसी बातें करोगी ज़ारा, मैं खुशी से मरी ना जाऊं। मम्मा ऐसी बातें नहीं करनी ना, मैं मर जाऊंगी। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, आपकी ड्रेस से मैच भी है। मेरी देखें कितनी अच्छी लग रही है तुम पर, पहना करो। क्या सबकी माँ ऐसे ही होती हैं जैसे ज़ारा की मम्मा? मेरी अपनी माँ होती तो वो भी क्या ऐसी ही होती? वो भी क्या ऐसे ही मुझे गले लगाती, ऐसे ही खुश हो जाती जब मैं उनके लिए चूड़ियाँ लेकर आती, जैसे इनके चेहरे पर खुशी आ रही है। क्या मेरी माँ ने भी मेरे लिए ऐसा ही प्यार सोचा होगा? मुझे छोड़ के जाने के लिए उन्होंने कैसे खुद को मनाया होगा? काश मेरी माँ भी ऐसी ही होती जैसे ज़ारा की मम्मा। ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा तो कभी सदमत के होते हुए भी मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन ये आदिल मुझसे थोड़ी ना मोहब्बत करता है। आदिल सारा से मोहब्बत करता है और मैं सारा नहीं हूं। मैं सारा नहीं हूं। मुझे समझ में आया, सारा इतनी बुज़दिल नहीं है, उसने ऐसी सदमत को थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन मैं उस सिचुएशन को क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि आप सारा बीबी आदिल से मोहब्बत करने लगी हैं। नहीं नहीं, मुझे थोड़े और दिन यहाँ पे रुकना है, इसलिए मैंने उस सिचुएशन को नहीं रोका। और मेरा भी मोटिव पूरा नहीं हुआ है। मुझे मम्मा का हिसाब लेना है, मुझे मम्मा और बाबा को मिलाना है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ये क्या रखा है यहाँ पे? यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। आप कब लाए? नहीं, मैं नहीं लेके आया हूँ, सारा लेके आई है मेरे लिए। बहुत अच्छा किया उसने। तुम्हें पता और क्या कह रही थी? क्या? कहने लगी कि मैं उसका हीरो हूं। हर बाप अपनी बेटी का हीरो होता है, ये कह रही थी। ठीक ही कह रही थी।
हर बाप अपनी बेटी की जिंदगी में पहला मर्द होता है, लेकिन आपने कभी उसे समझा ही नहीं। उसने हमेशा आपको अपना हीरो माना, आपकी मोहब्बत के लिए तड़पती रही हूं। मैं तो शुक्रगुजार हूं उस फैमिली की कि सिर्फ 2-3 हफ्तों में ही उसने सारा को इतना हौसला दिया कि वो आपके सामने इतने एतमाद से खड़ी हो सके। ऐसा लगता है कि ये सारी तब्दीली उस फैमिली की वजह से आई है। जो भी है अच्छा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मजहर, आप बुरा मत मानिएगा। आप प्लीज सायरा से ये कह दीजिए कि वो आदिल के साथ बाहर मत जाया करे। आप चले जाए ना उसके साथ अगर उसे कहीं जाना हो तो। क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ होते देर भी नहीं लगती, ऐसा फरहत सोचती है। सारा में जो ये तब्दीली आई है ना, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराया कीजिए। हाँ भाई, क्या सोच रही हो तुम अकेली बैठी हुई? ऐसे ही अब्बा, नींद नहीं आ रही थी। दवाई खाओगी तो नींद आएगी ना। ये क्या है? तुमने चूड़ियां पहनी हुई हैं? कितने दिनों बाद पहनी है तुमने? सारा लाइए मेरे लिए। कौन लाया था? खुद भी पहनी हुई है उसने। उसका दिमाग का MRI करा लो भाई। हाँ, आप करा लें। ये वो ज़्यादा नहीं है ना। ये उसका कोई वर्जन है दूसरा। ये सही वर्ड यूज किया आपने, सेकंड वर्जन। अब्बा, अगर मेरी दूसरी बेटी जिंदा होती तो ऐसी होती ना? हो सकता है तुम्हारी जैसी होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हुई थी तो फरहत ने मुझे एक क्यों दी, दोनों दे देती। कभी मिले तो पूछ लेना। मुझसे तो उन्होंने कहा कि वो खुद ही मर गई, खुद ना मरती तो वो मार देता। ज़ारा कहाँ है? सो रही है, जल्दी सो गई आज। शुक्र है। उसे अगर पता चल जाता कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी तो अब्बा, याद है आपको जब छोटी थी सोती नहीं थी, कितना तंग करती थी? कैसे भूलूंगा। सारी सारी रात कंधे से लगा के टहलता था मैं, नींदें हराम कर देती थी। ऐसे मासूम गुड़िया की तरह सो रही है, जैसे थकी हुई है बहुत। शाजी, आजकल वो हमारी हर बात मानती। उससे शादी की बात करके देखें। मुझे शादी से डर लगता है। अरे तुम्हें डर लगता है ना, ज़ारा को तो नहीं लगता। शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं होती बेटा। कभी कभी हो जाता है बुरा, गलत जोड़ मिल जाता है या गलत लोग मिल जाते हैं। सरमत को तो जानती हो तुम, जान देता है वो हमारी ज़ारा पे। तो जान देने वाले ले भी लेते हैं। अरे पोता है मेरा, तुम्हारा सगा भतीजा है वो। उसकी माँ को मत भूलिएगा आप। मुसर्रत, नाम की मुसर्रत है वो, सिर्फ अल्लाह की कसम मुसर्रत। तुम खामखा चिढ़ती है उस बेचारी से। खैर मैं इब्रार से बात करूंगा। शरायत है मेरी,
शराइत पर आगे बढ़ूंगी मैं। दादा हूं मैं लड़के का, बोलो क्या शर्त है, मुझे सब मंजूर है। क्या अब्बा? देखो, जाने अनजाने में मैंने ज्यादतियां कर दी ना इब्रार के साथ, अब उसके बेटे के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, उसकी कोई खुशी मैं नहीं छीनूंगा। शादी सरमद और जारा की होगी हर सूरत में। ना तुम दवाई खा के सो ही जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हर वक्त शक्ल पे ऐसे 12 बजे रहते हैं। औलाद है मेरी, सोच समझ के शादी करूंगी उसकी अब्बा। क्या है यार नादिया, तुम जब आती हो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या गिफ्ट्स उठा के ले आती हो। भाई नहीं, क्या करो, अच्छा नहीं लगता मुझे हर वक्त। और तुम जब भी मुझसे मिलने के लिए आते हो इस सफेद रंग की कली क्यों ले आते हो? नादिया, हमारी दोस्ती इस सफेद कली की तरह मानंद है, पाक, साफ और शफाफ। तुम इतनी डीप मीनिंग बातें कैसे कर लेते हो? नादिया, जब से तुम्हें देखा है ना, तुम्हारी मोहब्बत में डूब सा गया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे हुस्न का जादू है। रियली? तुम्हें मजाक लग रहा है? आई एम सीरियस। किसके साथ सीरियस हो भाई? तुम्हारे साथ। कैसा लगा मेरा मजाक? मुनव्वर बेटा, बच के निकल जा, जितना फायदा इसने देना था दे दिया, वरना ये भी रक्षी बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी। बैठो बैठो। क्या हाल है? कैसी हैं आप अम्मा? बिल्कुल ठीक। अकेली आई हो? हाँ, अकेले आई हूँ। मुनव्वर नहीं आया साथ में? नहीं, काम था, उसको कहीं जाना था तो अकेले ही आना पड़ा। अच्छा, सास ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, सास ने तो कुछ नहीं कहा। अम्मा क्या बातें कर रही हैं? क्यों मूड खराब कर रही हैं अभी? क्या हो गया? खफा क्यों हो? मुनव्वर, उसने कहा है कि अपने घर जाओ और मामू से बात करो। क्या बात? बिजनेस की बात। मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। ऐसे क्या देख रही हैं? बेटी का घर नहीं बसाना आपको, या फिर अपनी तरह तलाक दिलवाएंगी? क्या बकवास कर रही हो? ऐसी कैसे बात कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। मामू से जाकर बात करें आप। खुद कहा था ना उन्होंने कि अगर मुनव्वर से शादी हो गई तो फिर जायदाद दे देंगे वो। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो उन्होंने कहा था अगर मुनव्वर सारा से शादी करे, लेकिन तुमसे शादी करने पे नहीं कहा था। समझी? नहीं समझी, और ना ही मुझे समझना है। आप बस मामू से बात करें और उनसे कहें कि मुनव्वर के कारोबार के लिए पैसे दें। क्या मतलब है? मुनव्वर के पास जॉब है तो सही। लेकिन मम्मा, नोटिस पीरियड पे है अभी वो, कभी भी जॉब खत्म हो सकती है उसकी। हाय अल्लाह, किस फुकरे से शादी करा दी मैंने तुम्हारी। मना भी तुम्हें करी थी पहले, लेकिन नहीं, तुमने तो नहीं सुननी मेरी। हाँ ठीक है, तो नहीं सुनी ना मैंने आपकी बात, लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। आपको मामू को ये बात लाजमी कहनी है कि मुनव्वर के साहब, नहीं, आप बस आदिल से कह दीजिएगा। हाँ, वही देख रहा है सारे कारोबारी मामला, उसी ने आपका चेक रिलीज कराया था, तो आप आदिल से बात कर लें, मुझे कॉल। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है ना, वो आदिल कर लेगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कहाँ है तुम्हारा? जी वो आया था, छोड़कर चला गया, काम पर जाना था ना इसलिए। जी भाईजान, वो असल में मैंने बुलाया था।
बस याद आ रही थी ना रक्षी की। अगर बेटी की याद आया करे तो जाके मिलाया करो, उन लोगों को भी लगे कि यहाँ कोई फिक्र करने वाला है। मामू पहली बार तो आई हूँ। मैंने तो एक बात कहनी थी बेटा, वो बता दी, आगे तुम लोग जैसे बेहतर समझो। जी जी मामू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। वो भाईजान, वो मेरा दिल उदास हो रहा था, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये लो, ये रखो अपने पास, पहली बार घर आई हो, ले लो, पकड़ो। शादी के बाद बेटियां घर आई पहली बार तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया मामू। मामू वो मैं कह रही थी आपसे कि भाईजान, ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत, सब कुछ आपने ही तो दिया है मेरे बच्चों को। नहीं, इसकी शादी में सारा खर्चा तो उसके बाप ने किया है ना, तो मैं तो अभी कुछ कर सकता था, सो मैंने कर दिया। चल, खुश रहो। देखा, शादी में तुम्हारे बाप ने जो खर्चा किया ना, उसकी वजह से जो मिन्नत था वो भी डूबता नजर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। आप मामू से बात करेंगी और उनसे कहेंगी कि वो मुनव्वर की बिजनेस के लिए पैसे दें, बस। अच्छा, बस करो, सुन लेंगे भाईजान। रक्षी, अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मामू जान बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कि बड़े अच्छे से बिजनेस संभाला हुआ है आपने। ये सब मामू ने ही सिखाया था। कभी तो एहसान मंदी से बाहर निकल कर सोच लिया करो। सही तो कह रही है, भाईजान को अपना फर्ज। हाँ, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, तो फिर मुनव्वर को अपने ऑफिस में जॉब क्यों नहीं दे सकते वो? मुनव्वर ने मामू से बात की है क्या? रक्षी, नाजी तुम्हारा वेट कर रही है तुम्हारे वाले कमरे में, तुम जाओ, उसे जाके मिल लो। मैं मिल लेती हूँ नाजी से, लेकिन पहले आप मुझे बात करने दें। अपने भाई से तो आपने बात करने दी नहीं, एटलीस्ट मैं अपने भाई से तो बात कर लूं। भाई देखें, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा शौहर मामू के बिजनेस में हाथ बटाए, या फिर मामू उसे कोई बिजनेस करवा के दे दें, इन्वेस्ट ही कर दें एटलीस्ट। मुनव्वर का कोई एक्सपीरियंस है बिजनेस में? करवाने वाले तो बने, एक्सपीरियंस भी हो ही जाएगा। ठीक है, जो मैं कर सकता मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मैं नाजी से मिलके आती हूँ। ये मुनव्वर ने रक्षी को बोला है बोलने के लिए। अरे नहीं, मैंने कहा था। मुनव्वर एक मामूली सी नौकरी करता है, और नौकरी वाले की क्या जिंदगी होती है। मैंने कहा था कि मैं भाईजान से बात करूंगी, कुछ सेटअप करा दूंगी इसके लिए। आपने ये बोला था? मैंने ही कहा है, और किसने? ठीक है, आप मामू से मत बात करें। मैं देख लेता हूं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस उसके लिए सेटअप कर लूं। आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। आप मामू से बात करेंगे? क्या मतलब? अभी तुम कह रहे हो बात ना करो, अभी तुम कह रहे हो बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं अब अपना और सारा की बात कर रहा हूं। आदिल, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ उस लड़की से दूर रहो। तो हाथ धो के पीछे पड़ गई तुम्हारे। वो मेरे पीछे नहीं पड़ गई, बल्कि आपका बेटा अब उसके पीछे पड़ गया है। उसके पीछे पड़े रहोगे ना तो जिंदगी में ही पीछे रह जाओगे। क्या हो गया आपको? पहले तो आप चाहती थी कि मैं सारा से शादी करूं, अब मैं कह रहा हूं और आप। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। आप चाहती हैं कि मैं रक्षी का काम कर लूं ना?
तुम क्या अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं मैं, बस कह रहा हूं आपको ही बात करनी होगी मामा। दिल, सारा अब वो लड़की नहीं रही है, तुम भूल जाओ उसे। मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी एक मुझे अच्छी नहीं चाहिए, मुझे सारा ही चाहिए। देखो, पहले मैं शायद भाईजान को मना सकती थी, लेकिन रक्षी की शादी पे जो तमाशा हुआ है ना, अब वो हरगिज मेरी बात नहीं मानेंगे। आपकी बात ना सुने मामा प्लीज, हम सब जानते हैं इस घर में सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। हाँ, लेकिन जब से वो सारा 2 बार घर से भागकर वापस आई है ना, अब वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ सारा की ही सुनते हैं, उल्टा हमें सुनाते हैं। लेकिन मामा आपको ये बात करनी होगी। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। मैं तो यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक दिन तो जाओगी ना ससुराल। क्या? ससुराल, शादी करके। मेरी शादी? हाँ, क्योंकि पेपर्स तो नहीं देने ना तुमने। नहीं देने, मैं देने हैं? मैं दे दूंगी पेपर्स। दे दोगी? शादी से भागने का वैसे अच्छा बहाना है। एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना सरमद के साथ। सरमद? हाँ, बस बहुत हो गया। जी के हमारी के भी मैं कराची जाऊंगी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आदिल की मोहब्बत को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मामा, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ। तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है। तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिग लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो 2-4 मोहब्बत की बातें करते हैं, और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिग लोगों का काम होता है, और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ, तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए, ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई है घर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी।
क्या मसला है तुम्हें सरमद? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़ारा पहले। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूं मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना बहुत ही ऑफ है। बात बात पे घबरा जाती है वो। हाँ तो सरमद तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ? किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत से ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज़ आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा अब्बा से बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? सरमद तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती। और अगर इनकार किया, ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना वो तुम तक ही है। यार सरमद, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई। यार ज़ारा भी ना, काश मैं वहां तो उसे देख सकता शर्माते हुए, कैसी लगती वो। अब क्या करूं? सरमद, जी माँ। कहाँ? फिर से दादा की तरफ जा रहे हो? जरूर फिर से कोई ना कोई तमाशा हुआ होगा। तमाशा होना जरूरी है कोई? आपकी औलाद आज खुश है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अरे भाई क्या बात है, ये माँ बाप को इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है दादा के घर जाने के लिए? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया हमें। बाबा वो, हाँ बोलो, क्या बात है? मैं खुद चला जाऊं या आप लोग आ रहे? नहीं नहीं, हम भी चलते हैं ना साथ में। सारा ने जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाया होगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? उस दिन उसने कितने अच्छे पराठे बनाए थे। और वैसे भी नूरा की बहन बता रही थी कि आजकल ज़ारा घर के कामों में ध्यान देने लगी है। कहीं शाजिया का शादी का इरादा तो नहीं? भाई शाजिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बेटे का इरादा लग रहा है। क्यों? अच्छा, तभी मैं कहूं। बाप हूं तुम्हारा, अच्छी तरह जानता हूं कि औलाद क्या चाह रही है। आपकी औलाद इस वक्त शादी का लड्डू खाकर पछताना चाह रही है। कैसी बातें करी अम्मी? ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ जाना कब है? अभी चले? मतलब आप जब कहें, लेकिन अभी चलेंगे तो बेहतर होगा ना, मतलब जितना जल्दी उतना अच्छा। क्या ख्याल है मुसर्रत, अगर तुम फ्री हो तो चलते हैं? हाँ ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ, आप लोग चलें गाड़ी में। चलो बस ठीक है, चलो आ जाओ भाई। मी, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बना रही हैं आप? मेरा दिमाग खाने के बाद भी तुम्हें भूख लग रही है? क्या हो गया? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कहा है ना कि आदिल से दूर रहो। एक तो अम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब मैं आई थी तब आपने मुझे कहा था कि अगर मुझे मदद चाहिए हो तो मैं आदिल के पास जाऊँ, वो अच्छा लड़का है।
तो मैंने अब भी ये नहीं कहा कि वो बुरा लड़का है, लेकिन उसकी माँ फरहत है। ये बात आप मुझे बता रही हो? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है।